नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्लेलिस्ट कैसे मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर हमें आपके चैनल की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। तो ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट कैसे ढूंढें और चैनल को सब्सक्राइब कैसे किया जाता है ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये आपका क्या खुला हुआ है, बोले सर ये हमारा यूट्यूब खुला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस यूट्यूब को आपने क्या किया, सर्च ऑप्शन में डाला और यहाँ पर आपको सर्च करना है A3 एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, A3 एकेडमी। अब क्योंकि मेरे सर्च बारे में ये है, क्योंकि मैं सर्च कर चुका हूँ इसे, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल ही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो A3 एकेडमी सतना, इसको आपको क्या करना है, बोले सर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया होगा तो इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा आप में, ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्राइब लाल बटन में होगा। ठीक है, ये किस में होगा, लाल बटन में, यानी सब्सक्राइब लिखा होगा। तो जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब्ड लिखाएगा। फिर ये बेल आइकन में आपको जाना है, इसको ऑल में कर देना है। इससे बच्चों ये होगा कि जैसे ही आपको नई वीडियो डाला जाएगा चैनल में तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। फिर जैसे कि आपको जाना है प्लेलिस्ट में, तो आप A3 एकेडमी में गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे होम है, वीडियोज़ है ये, ठीक है, और ये प्लेलिस्ट है। तो आप प्लेलिस्ट में गए, अब इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट होंगी, जैसे रीजनिंग स्पेशल प्लेलिस्ट, कंप्यूटर MCQ और एडवांस मैथ स्पेशल बाय प्रकाश सर, मैथ स्पेशल NTPC पुलिस, कंप्यूटर GK स्पेशल बाय अतुल सर, MP बोर्ड 12th अकाउंट। जी हाँ, MP बोर्ड 12th अकाउंट। अब आपको करना क्या है, जो MP बोर्ड 12th अकाउंट है उसको क्या करना है, क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसमें क्लिक किया तो ये सारे वीडियो अकाउंट के ओपन हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, सारे वीडियो अकाउंट के ओपन हो जाएंगे। चैप्टर बाई चैप्टर आप पढ़िए। जैसे पहला है पार्टनरशिप पार्ट 1, इसका मतलब साझेदारी का पहला चैप्टर है और पहला पार्ट। फिर पार्टनरशिप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9। इसका मतलब जो पार्टनरशिप चैप्टर है वो 9 पार्टों में समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगला चैप्टर साझेदारी का पुनर्गठन, और आगे चल करके आप इसको रेगुलर तरीके से पढ़ते जाइए। ओके, ठीक है। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में। तो जैसे कि हम लोग अंश पूंजी लेखे चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की एक समस्या थी कि सर वीडियो में जाते कैसे हैं, प्लेलिस्ट कहां पर है। तो जैसे ही वीडियो शुरू हुआ होगा तो शुरुआत में ही आपको बताया गया है कि किस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करना है और किस तरह से चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है जहां पे आपको अकाउंट के पूरे वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग उसी को फॉलो करें जो शुरुआत में आपको बताया गया है, तो आपको उस प्लेलिस्ट वहां से मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी। चलो, तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि यार वीडियो शेयर नहीं करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा। और सभी लोगों को बताइए चैनल के बारे में कि A3 एकेडमी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आपको सभी कंपटीशन की क्लासेस, मैथ, रीजनिंग, GK, MP GK स्पेशल, हिंदी, साइंस, ये सभी की क्लासेस यहाँ पर लगती हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू MP बोर्ड की भी क्लासेस लगती हैं, जैसे कि 12th की, जल्द ही 11th की भी चालू हो जाएंगी, कॉमर्स की, बिल्कुल मैथ की भी यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर एक विषय की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो सभी लोगों को बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ओके, चले तो सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, आज हम लोग अंश पूंजी लेके का पार्ट 10वां देखेंगे। ये पार्ट 10 नहीं है, पार्ट 10 नहीं, पार्ट 10 है। जी हाँ, ये कौन सा है, पार्ट 10 है। जैसे हम लोग अंश पूंजी लेखे का पार्ट 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, जो लोग पहली बार इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं उनके पास एक समस्या होगी कि सर ये अंश पूंजी लेखे 10 क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों याद रखना, ये 10 का मतलब पार्ट 10 है, यानी कि आज हम लोग इसका 10वां लेक्चर पढ़ रहे हैं अंश पूंजी लेखे का। तो यदि इसके पहले आपने इसके 9 लेक्चर नहीं पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जिन लोगों ने 1 से लगाकर 8 लेक्चर तक पढ़े हैं अंश पूंजी लेखे के, तो सिंपल सी बात है 9 तक पढ़े हैं तो 10वां लेक्चर भी उन्हें समझ में आएगा।
ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो उन पूरे लेक्चरों को पढ़िए। अब आप में से बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि सर ये 8, 9, 10 का क्रम होना चाहिए। बिल्कुल क्रम होना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी चैप्टर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप जैसे स्कूल में हैं, सपोज दैट आप समझिए आप स्कूल में हैं, तो क्या स्कूल में एक चैप्टर को एक ही दिन में समाप्त कर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर चैप्टर बड़ा है, जैसे कि बात की जाए अंश पूंजी लेखे की, एक बृहद चैप्टर है जहां पे थ्योरी भी ज्यादा थी और सवाल भी ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है स्कूल में अगर पढ़ाया जाएगा तो 1 हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन लग जाते हैं अगर चैप्टर बड़ा है तो। उसी तरह से जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आज इसका 10वां दिन है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, या 10वां लेक्चर है ये भी आप समझ सकते हो। यानी इसके पहले 9 लेक्चर इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 1 से लगाकर 9 तक पूरा अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ। पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए या जिन लोगों ने मुझसे मांगी थी, मैंने सभी लोगों को दे दी। बिल्कुल थोड़ा सा विलंब हो गया उन्हें पीडीएफ देने में, लेकिन सभी को पीडीएफ मिल चुकी है ना। बिल्कुल कमेंट कर देना जिनको जिनको पीडीएफ मिल चुकी है। अब ऐसा नहीं कि पीडीएफ जब प्राप्त करना था तो इतने कमेंट आ रहे सर प्लीज पीडीएफ सेंड कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। सर क्या पीडीएफ सेंड नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। अगर आपको फ्री ऑनलाइन, सबसे बड़ी बात यह है कि बेसब्री से आपका इंतजार रहता है। भाई आपने कमेंट कर दिया, आपको रिप्लाई मिलेगा। सभी को मिली पीडीएफ की नहीं मिली? जिन लोगों ने मांगा बिल्कुल सबको मिल गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अभी भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है वो लास्ट में आपको बता दिया जाएगा, ओके। या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी, तो वहां पे भी पीडीएफ भेजी जाएगी। या तो जिसे प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सएप नंबर में भी केवल मैसेज छोड़ना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। मैटर नहीं करता आप कौन हो, कहां से हो, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। केवल आप ये करिए कि सर मुझे 12th अकाउंट का इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए तो सही, सभी मिलेगा। चलिए समय ज्यादा जाया ना करते हुए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे अंशों के निर्गमन की। मैंने आपको बताया था कि अंशों का निर्गमन या तो सम मूल्य पर होता है या तो प्रीमियम पर होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन क्या कहलाता है, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन क्या कहलाता है। बच्चों वहां पे हम लोगों ने एंट्री भी पढ़ ली थी कि कैसे प्रीमियम पर निर्गमन की एंट्री होती है। अब देखिए ये सारी बातें ना मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखिए, तब आपकी ये लेक्चर समझ में आएगा, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि पार्ट 9 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सवाल लगा लिए थे, जी हाँ। यानी कि प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन क्या कहलाता है, ये सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोगों को सवाल लगाना है। कल भी हम लोगों ने सवाल लगाए थे, यानी प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने सवाल लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और 11 नंबर मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो ठीक है, प्रीवियस लेक्चरों को जरूर देखें, और कुछ भी समस्या आ रही है तो बिल्कुल संपर्क करें। A3 एकेडमी टीम आपके साथ है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन वीडियो को शेयर कर दो सभी लोग जल्दी से पहले, और वीडियो में लाइक की बटन भी होती है, उसको लाइक भी कर दिया करो। टच बटन नहीं होगी, टच होगा, उसको टच भी कर दिया करो, ठीक है। बिल्कुल डिसलाइक की भी, उसे भी अगर जिन्हें वीडियो पसंद नहीं है तो वो कर सकते हैं, अरे जिन्हें पसंद नहीं है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि भावना कंपनी ने 20 रुपया वाले 5000 अंश 22 रुपया मूल्य पर निर्गमित किए। भाई सिंपल सी बात है, भावना कंपनी ने थे, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो आप अपने बुक से मिला सकते हैं, ठीक है। तो भावना कंपनी ने 20 रुपया वाले 5000 अंश 22 रुपया मूल्य पर निर्गमित किए। अंशों की राशि इस प्रकार दी थी: आवेदन पर 6 रुपया, आवंटन पर 12, प्रीमियम सहित। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आवंटन पर 12 है वो प्रीमियम सहित है या प्रीमियम रहित है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पर जो 12 है वो प्रीमियम सहित है। तथा प्रथम एवं अंतिम याचना पर 4 रुपया है। बिल्कुल प्रथम एवं अंतिम याचना पर 4 रुपया है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। भावना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। जी हाँ दोस्तों, भावना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो पहले हम लोग कर लेते हैं वर्क कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो आपको चीजें और भी अच्छे समझ में आएगी। हम सबको पता है कि 20 रुपया वाले 5000 अंश हैं। बिल्कुल कितने रुपया वाले? बोले सर 20 रुपया वाले हैं। और कितने हजार अंश हैं? बोले सर 5000 अंश हैं। अब आगे हम सबको पता है कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समता अंश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। तो हम सबको पता है कि अगर वहां पर लिखा हुआ है कि समता है तो ऑब्वियस सी बात है समता है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ, कोई जरूरत नहीं है लिखने की आपको। तो क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या समता अंश? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आगे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंशों 22 रुपया मूल्य पर निर्गमित किए, 20 रुपया का अंश था, ध्यान रखना, और निर्गमित कितने में किया? बोले सर 22 रुपये में किया। कुछ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। क्या समझ में आया सर? 2 रुपया का क्या था? बोले सर 2 रुपया का प्रीमियम था। याद रखना, ये सारी बातें मैं जो यहाँ पे लिखा रहा हूं ना, ये सब कुछ आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। 20 रुपया वाला शेयर था, 22 रुपये में निर्गमित किया, इसका मतलब 2 रुपया प्रीमियम था, और अंश कितने थे? बोले सर 5000 अंश थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि अंशों की राशि इस प्रकार दी थी, आवेदन पर 6 रुपया है, यानी कि अगर बात की जाए एप्लीकेशन की तो इसके साथ कितना है? बोले सर 6 रुपया है। और अगर बात की जाए अलॉटमेंट की तो उसका कितना है? बोले सर 12 रुपया है। जी हाँ दोस्तों, अलॉटमेंट में कितना है? बोले सर 12 रुपया। और याद रखना, ये जो 12 रुपया है विथ प्रीमियम है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। जो ये 12 रुपया है वो विथ प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम सहित है। बच्चों याद रखना, प्रीमियम सहित और प्रीमियम रहित में एक बेसिक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? अब यहाँ पे ये जो 12 रुपया है, ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये जो 12 है ये विथ प्रीमियम है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब साफ साफ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये 12 रुपया जो अलॉटमेंट का है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलॉटमेंट में 10 रुपया है और 2 रुपया प्रीमियम का है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 10 और 2 कहां से आ गया। पता है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, मैंने पहले ही बता रखा है कि 20 रुपया वाला शेयर है और 22 रुपये में क्या हो रहा है? बोले सर 22 रुपये में निर्गमित हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, 2 रुपया प्रीमियम है। और हम सबको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलॉटमेंट के साथ 12 रुपया है जो कि प्रीमियम सहित है। अब एक बात बताओ, यदि प्रीमियम सहित है तो सिंपल सी बात है, प्रीमियम की राशि भी शामिल होगी। और हम सबको पता है प्रीमियम की राशि कितनी है? बोले सर 2। तो 10 रुपया वाला अलॉटमेंट के साथ है, 2 रुपया किसके साथ है? प्रीमियम के। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? जल्दी से कमेंट करो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक ना? समझ में आ गया आप सभी लोगों को? 20 रुपया वाला शेयर था, 5000 रुपया इशू कर, 5000 अंश थे, 22 रुपया में इशू किया गया, 2 रुपया प्रीमियम था, और अलॉटमेंट के साथ 12 रुपया था जो कि विथ प्रीमियम था। ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि तथा प्रथम एवं अंतिम याचना पर 4 रुपया है। बिल्कुल, फर्स्ट एंड फाइनल के साथ कितने दिया हुआ है? बोले सर फर्स्ट एंड फाइनल के साथ दिया हुआ है 4 रुपया। टोटल जोड़ लो तो 12 6 18 4 22, बिल्कुल 22 रुपया ही होगा। क्यों 22 होगा? क्योंकि हम सबको पता है 20 रुपया वाला शेयर 22 रुपया में ही क्या किया गया था? बोले सर इशू किया गया था या निर्गमित किया गया था। आगे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला हुआ है सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई हैं, भावना की पुस्तक में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो चलिए पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है भाई। पहली क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट। ध्यान से देखते जाना, बैंक अकाउंट अब तक तो आप सभी लोगों से याद भी हो गया होगा। तो बैंक अकाउंट DR2, इक्विटी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समता अंश नहीं है। बिल्कुल इक्विटी वहां पे लिखना है जहां पर समता अंश होगा। तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा सभी लोगों को, ठीक है, ओके। कितना करना? बोले सर 5000, और एप्लीकेशन के साथ कितना? बोले सर एप्लीकेशन के साथ है 6 रुपया। तो 5000 गुणे 6 यानी कि कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 30,000 रुपया, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? बोले सर दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि नरेशन भी बताया जा चुका है। प्रीवियस लेक्चरों में सब कुछ बताया जा चुका है, किस तरह से आप लोगों को नरेशन याद कर लेना है सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 30,000। इसीलिए तो कहता हूं ना कि प्रीवियस लेक्चरों को जरूर देखिए। 30,000, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और सिंपल सी बात है, इसके साथ क्या करना है? बोले सर प्रीमियम अभी है, तो यदि प्रीमियम भी है तो बिल्कुल टू प्रीमियम भी होगा। अब देखिए ये गलती मत करना,
पता है क्यों नहीं करना भाई? सिंपल सी बात है, प्रीमियम किस पर है? अलॉटमेंट पर है। और हम सबको पता है कि अमित सर ने पहले ही बता रखा है कि प्रीमियम की राशि अगर अलॉटमेंट पर है तो वो मांगे जाने पर होगी, और यदि मांगे जाने पर होगी तो मैंने ये भी बताया कि वो हमेशा क्या होगा? बोले सर वो क्रेडिट होगा। तो देखिए ये गलती बिल्कुल मत करिएगा प्लीज। प्रीमियम अकाउंट, ठीक ना, या सिक्योरिटी फ्रॉम प्रीमियम लिख दो, बिल्कुल प्रीमियम बस नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो, ठीक है। टू सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम मांगे जाने पर होगा, गलती मत करना, ठीक है। चलो बिल्कुल नहीं करोगे, इसीलिए बता दिया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है? बोले सर यहाँ पे टोटल करना है 5000 गुणे अलॉटमेंट में टोटल कितना है? 12। लेकिन हम सबको पता है कि 5000 में एक्चुअल अमाउंट जो है शेयर कैपिटल में जो जाएगी वो 10, और जो प्रीमियम की राशि है वो कितनी है? बोले सर वो है 2। कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे? 10 और 2 कैसे आ गया भाई? प्रीमियम में कितना है? बोले सर 2 रुपया, साफ साफ लिखा है 10 रुपया अलॉटमेंट की शेयर कैपिटल में जाएगा। तो टोटल कितना अलॉटमेंट के साथ है? बोले सर 60,000 रुपया। इस 60,000 में से 50,000 रुपया तो कहाँ जाएगा? बोले सर शेयर कैपिटल में, और बाकी 10,000 रुपया किस में जाएगा? बोले सर प्रीमियम अकाउंट में, यानी कि प्रीमियम खाते में जाएगा, ठीक है। ओके है, चलो अगली एंट्री करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दिक्कत उसको हो रही होगी कि ये सर कैसे 50,000 कर दिया, 10,000 कैसे आ गया, 60,000 कैसे आ गया, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चरों को नहीं देखा है। अब देखो यार, यदि आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा? अब मैं यहाँ पे प्रीमियम की एंट्री बताते बैठा रहूं क्या? जो सारी बातें मैं बता चुका हूं पहले से ही, ठीक है। तो एक बार प्रीवियस लेक्चरों को देखते हुए आइए तो आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ये पार्ट 10 है, भाग 10 है, चैप्टर 10 नहीं है, क्योंकि चैप्टर या तो पुरानी बुक है तो 6 होगा, और नई बुक होगी तो 7 होगा, ठीक है। चलो तो चौथी एंट्री इसकी प्राप्त होने की हो जाएगी, यानी कि बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहां पे अभी तो इस चैप्टर में नहीं, जब आगे हम लोग बात करेंगे ऋण पत्र लेखे की तो वहां पे डिस्काउंट की भी एंट्री होगी, ठीक ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्योंकि यहां पे नहीं है तो याद रखना, ये 60,000 रुपए यदि मांगा गया है तो सिंपल सी बात है मिलेगा कितना भी? बोले सर 60,000 ही होगा, ठीक है। और वो चीजें जब डिस्काउंट के साथ चलेंगी तो थोड़ा उल्टी चलेंगी, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट की रकम को घटाकर प्राप्त होता है। अब यहां पे मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? हालांकि यहां पे नहीं होगा, क्योंकि अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एक कंपनी नहीं कर सकती है, उसकी कुछ फॉर्मेलिटी होती है, बाद में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझो, 60,000 रुपया मांगा गया था प्रीमियम से, तो कितना प्राप्त होगा? 60,000 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 60,000 मांगा जाता और 10,000 बट्टा होता तो याद रखना यहाँ प्राप्त तो 50,000 होता, लेकिन बट्टा नहीं है, ये प्रीमियम है, तो प्रीमियम सहित राशि मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 60,000 किया। अब देखो यदि आपको नरेशन करना है तो इसका क्या हो जाएगा? तो बोले सर बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका क्या हो जाएगा? बोले सर बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका क्या हो जाएगा? बोले सर बिंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर, सॉरी बिंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू विथ प्रीमियम, और इसका क्या हो जाएगा? बोले सर बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल सा बताया जा चुका है ये, ठीक है। अब चलते हैं अपनी 5वीं एंट्री में, वो किसकी होगी? बोले सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो बस कर दीजिए बच्चों उसको भी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना कर दोगे? बोले सर ये हो जाएगा 5,000 गुणे लास्ट में कितना? बोले सर 4, तो कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 20,000। एक आखिरी एंट्री जल्दी से कर दो, 6वीं, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? बोले सर 20,000 रुपया, ठीक है। कितना? बोले सर 20,000 रुपया। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था, और उतने ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को बताया भी गया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? क्वेश्चन था ही क्या? कुछ नहीं था भाई, 20 रुपया वाला शेयर था, 22 रुपये में इश्यू किया गया, 2 रुपया प्रीमियम था, और प्रीमियम लिया किस में गया? बोले सर अलॉटमेंट के साथ। वैसे भी हम सबको पता है कि यदि कुछ भी सूचना नहीं दी है तो अलॉटमेंट के साथ ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था। अब दिया हुआ था अलॉटमेंट के साथ 12 रुपया।
अब यहाँ पे एक चीज में समस्या क्या आएगी, अभी तो समस्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ विथ प्रीमियम। अगर मैं कोई चीज बताता हूं ना कि समस्या आने वाली है तो उसे गौर से सुना करो, क्योंकि वहां पे समस्या आती होगी तभी तो मैं बता रहा हूं कि आएगी, आपको समझो। तो जो समझने वाला स्टूडेंट है उसको बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ विथ प्रीमियम दिया हुआ है, यानी कि प्रीमियम सहित। अब यदि प्रीमियम सहित है इसका मतलब इस 12 रुपया में प्रीमियम भी शामिल है, और कहीं प्रीमियम दिया नहीं गया। हम सबको पता है प्रीमियम है 2 रुपया, तो 10 रुपया अलॉटमेंट के शेयर कैपिटल में जाएगा, 2 रुपया जाएगा कहाँ, प्रीमियम खाते में। कहाँ जाएगा, बोले सर प्रीमियम खाते में जाएगा। और फर्स्ट एंड फाइनल के साथ तो दिया था 4 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने एंट्री कर दी। यहाँ एंट्री क्या होती है भाई, सिंपल सी बात है, प्रीमियम खाता हमेशा क्या होता है, बोले सर क्रेडिट होता है। और कब, मांगे जाने पर। क्रेडिट क्यों होता है मैं ये भी बता चुका हूं कि क्रेडिट क्यों होता है, समझ रहे हो ना, क्रेडिट क्यों होता है मैं ये भी बता चुका हूं, क्योंकि प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ होता है, और हम सबको पता है कि समस्त आय एवं लाभ क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब देखिए ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, तो जिन लोगों ने अगर नहीं बन रहा तो सिंपल सी बात है उन लोगों ने पुराने लेक्चरों को नहीं देखा है। तो सिंपल सी बात है ना, हाँ इसको टोटल कर लेना आराम से बैठ के घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी ये काम तो खुद भी कर सकते हो यार। वैसे हो गया क्या, बोले सर 40,000 हो गया, 1,60,000 और 2,20,000 होगा, बिल्कुल एक बार ऐड कर लेना, इतना ही होगा ना भाई, इतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया टोटल कितना, बोले सर 2,20,000। चलिए जल्दी से क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, नरेशन भी लिख लेना, बाकी अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने यदि क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन कोशिश किया करो कि क्वेश्चन लिख लिया करो, क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन लिख लिया करो, ठीक है। तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, तब तक सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को अपनी बुक से मिला ले, क्योंकि हो सकता है जिनके पास नई या पुरानी बुक है तो इशू हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर 21 में उन लोगों में 22, 23 या 24 में जिसमें भी हो तो एक बार मिला लिया करना, ठीक है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन मिला लो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 है, बिल्कुल। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को मिला लो। जेड लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 3,006% पूर्वाधिकार अंश 10% प्रीमियम पर जनता को निर्गमित किए, ठीक है। 10% का मतलब क्या है समझ जाना थोड़ा सा, अभी बता रहा हूं, ठीक है। आगे क्या बोला है, जिन पर 20 रुपया आवेदन पर, जिन पर 20 रुपया किस पर है, बोले सर आवेदन पर है, और आगे 40 रुपया आवंटन पर, और याद रखना 10 प्रीमियम सहित, 10 रुपया प्रीमियम सहित, 20 रुपया प्रथम याचना पर है और 10 द्वितीय याचना पर, तथा शेष इंपोर्टेंट है, तथा शेष तृतीय एवं अंतिम याचना पर दे हैं। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई हैं। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल का लेखा एवं चिट्ठा बनाइए। आपसे चिट्ठा बनाने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा, और ना ही रोकड़ खाता। तो याद रखना, ना ही मैं आपको रोकड़ खाता या बैंक खाता बनाने वाला हूं, और नहीं मैं आपको चिट्ठा, क्योंकि क्या करोगे जानकर और मैं क्या करूंगा बताकर। भाई आज तक के इतिहास में जब भी एग्जाम में पूछा गया है, तुम प्रीवियस ईयर 30 सालों का, 40 सालों का पेपर उठा डालो, कभी भी नहीं पूछा गया है। तो पूछा ही नहीं जाएगा तो पढ़ना क्यों है, सीधे एंट्री ही पूछी जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन ने जो दिया वर्क उसका कर लेते हैं। भाई 100 रुपया वाले हैं तो सिंपल सी बात है 100 रुपया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है 3,000 है तो ठीक है 3,000 लिख लो, और आगे ये भी बोला हुआ कि 6% कैसे हैं, बोले सर पूर्वाधिकार है। तो याद रखना कैसे वाले अंश है, बोले सर पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर है। 10% प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। एक बात बताओ मेरे को, अगर 100 रुपया वाला अंश है 10% प्रीमियम पर, परसेंटेज का मतलब तो समझते हो ना, 10/100,
तो कितने रुपया प्रीमियम पर इशू किया गया? बोले सर 10 रुपया। तो कितने पर इशू किया गया? बोले सर 110 से। अब मेरे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर 110 रुपया कहां से आ गया। अरे क्या बताऊं भाई, 10% प्रीमियम था, 100 रुपया वाला शेयर था, 10% प्रीमियम कितना निकलेगा? 10 रुपया। इसका मतलब 110 रुपया में इशू किया ना, 10% प्रीमियम सही, 10 रुपया प्रीमियम था। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? 20 रुपया आवेदन पर है। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ कितना है? बोले सर 20 रुपया। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा करते जाओ। 20 रुपया आवेदन पर है। आगे क्वेश्चन ने बोला 40 रुपया आवंटन पर है। अलॉटमेंट के साथ कितना है? बोले सर 40 रुपया है। लेकिन याद रखना, फिर से बता रहा हूं, अलॉटमेंट के साथ कितना है? बोले सर 40 रुपया है। लेकिन हम सबको पता है कि क्वेश्चन लास्ट में क्या बोला है, उसके 40 के बाद तो कोष्टक में लिखा हुआ 10 रुपया प्रीमियम सहित। इसका मतलब क्या? बोले सर 30 रुपया शेयर कैपिटल का है और 10 रुपया प्रीमियम का है। ये गलती से भी मत करना, यहां पर गलती आप करोगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये 40 रुपया जो दिया हुआ है इसी में विथ प्रीमियम है 10 रुपया, अलग से 10 रुपया प्रीमियम नहीं है दोस्तों, उसको याद रखिएगा बच्चों। अलग से 10 रुपया नहीं, इसी 40 रुपया अलॉटमेंट में 10 रुपया प्रीमियम की राशि शामिल है। इसका सर इनका इंपैक्ट पड़ेगा यार, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल पड़ेगा, तभी तो चिल्ला के इतना बता रहा हूं कि 40 रुपया में 30 रुपया अलॉटमेंट का है जो शेयर कैपिटल में जाएगा और 10 रुपया किसका है? बोले सर प्रीमियम का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि प्रथम एवं द्वितीय प्रथम याचना पर 20 रुपया है। तो फर्स्ट कॉल पर कितना है? बोले सर फर्स्ट कॉल पर है 20 रुपया। और आगे लाइन बोल दिया है कि 10 रुपया द्वितीय याचना पर है, बिल्कुल है। सेकंड कॉल पे कितना है? बोले सर 10 रुपया है। और आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि शेष तृतीय एवं अंतिम याचना पर है। अब देखिए शेष तृतीय एवं अंतिम याचना पर कितना होगा ये जानना बेहद जरूरी है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि शेष कितना है? तो ध्यान से समझो भाई, 40 20 60 20 80 10 90, तो यहाँ पे कितना होगा? बोले सर 20 होगा। क्यों 20 होगा भाई? हम सबको पता है कि टोटल 110 होना चाहिए प्रीमियम को मिलाकर। अब अगर आप में से जिन बच्चों को ये पता चल गया कि 20 कहां से आया ना, मतलब उनसे ये चैप्टर के प्रीमियम के सारे सवाल बन गए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिनको ये समझ में आ गया कि 20 कहां से आ गया, उनसे प्रीमियम के सारे सवाल बन गए। आप लगा डालो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको समझ में नहीं आया है वो दो लोग होंगे। पहला, या तो वो लोग होंगे जिन लोगों ने इसके प्रीवियस कोई भी लेक्चर नहीं देखा हुआ और डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो या तो केवल वीडियो को प्ले करते हैं और 10 मिनट देखते हैं फिर कहते हैं यह तो बकवास लग रहा, आगे बढ़ जाओ, नहीं समझ में आता, तो उनसे नहीं बनना होगा। और जिन्होंने पूरा एकदम ईमानदारी से लेक्चरों को पूरा देखा होगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल उनसे बन गया होगा। 20 कहां से आया भाई? सिंपल सी बात है, टोटल हमारा है तो 100, लेकिन प्रीमियम को जोड़ देंगे तो 110 है, और इस 40 रुपया में तो प्रीमियम भी शामिल है ना। सिंपल सी बात है, नहीं 110 टोटल आना चाहिए, तो 40 20 60 20 80 10 90 टोटल हुआ। हम सबको पता टोटल 110 आना चाहिए, तो अंतिम काल में कितना होगा? सिंपल सी बात है 20 होगा, तब तो 110 टोटल आएगा ना, यानी 110 माइनस 90 यानी कि 20। तो शेष जो था वो कितना था? 20 था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलो तो बस अब कुछ नहीं करना है, एंट्री कर दो यार, बहुत ही सिंपल सा भाई। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? याद रखना, अलॉटमेंट के साथ 10 रुपया है, ठीक है ना, प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा? बोले सर 3000, 6% पूर्वाधिकार है, सॉरी, टू उसको लिख लो ना, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख लो क्योंकि पूर्वाधिकार है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6% का कोई भी मतलब नहीं है। 6% का मतलब है कि जब इनका भुगतान किया जाएगा तो 6% दर से किया जाएगा, तो यहां पर कोई भी मैटर नहीं करेगा 6%। आप ऐसा समझ लो 6% अगर है तो 6% प्रेफरेंस शेयर लिख देना, 10% है तो 10% प्रेफरेंस शेयर लिख देना, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। तो टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 और आवेदन के साथ कितना है? बोले सर 20 है। कितना कर दोगे? बोले सर ये हो जाएगा 60,000। एक बार फिर से सुन लो, 6% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि जब इनका भुगतान होगा, यानी तो ये 6% की दर से इनका भुगतान किया जाएगा। यहां पर कोई मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि आंसर निर्गमित करने की एंट्री करना है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ, शॉर्ट में प्रेफरेंस लिखा हुआ, पूरी स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी हुई है, ठीक है। चलो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? बोले सर 6% प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट DR2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना होगा बोले सर, ये हो जाएगा 60,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कितना हो गया बोले सर, 60,000 हो गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं तीसरी एंट्री में। तो 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और चूंकि याद रखना अलॉटमेंट के साथ क्या है बोले सर, प्रीमियम है। और यदि प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पर होगा? जी बिल्कुल नहीं। प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता है, प्रीमियम सेकंड और फाइनल कॉल के साथ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। और यदि नहीं है तो हमेशा किसके साथ माना, अलॉटमेंट के। अब मान लो 2 मिनट के लिए कि इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता कि प्रीमियम है 110, प्रीमियम है 10 रुपया, लेकिन नहीं दिया होता किस पर मांगा जाना, तो किस पर मांगा जाना होता बताइए, अलॉटमेंट पर। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन की, तो मैंने बताया था कि यदि कोई भी सूचना नहीं दी होती है तो जो प्रीमियम होता है वो हमेशा किस पर दिया होता है बोले सर, वो अलॉटमेंट पर दिया होता है। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना यार? इससे बेस्ट लेक्चर आपको नहीं मिलने वाला है। छान मारो पूरे यूट्यूब में जितने भी लेक्चर डाले हैं 12th अकाउंट के, जो छोटी छोटी सी बेसिक चीजों को मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आपकी स्कूल में भी इस तरह का नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है वो मास्टर बहुत टैलेंटेड होता है, और ऑब्वियस सी बात है जितने भी टीचर है सभी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आप क्या पढ़ना चाहते हो उस बेसिक चीजों से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कोई बात नहीं। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो गया। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई यहां पे मल्टीप्लाई क्या होगा बोले सर, 3000, ठीक ना, गुणे टोटल कितना है 40, इसमें से 3000। और अगर बात की जाए तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बोले सर, शेयर कैपिटल में जाएगा 30। और अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा बोले सर, 10 जाएगा। चीजें अब आपको समझ में आने लगी होंगी। टोटल हो जाएगा 1,20,000, इसका हो जाएगा टोटल 90,000। और अगर बात की जाए प्रीमियम की तो कितना हो जाएगा 30,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें अपनी अगली एंट्री में। तो चौथी एंट्री क्या एंट्री है चौथी? तो भाई बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR2 6% प्रेफरेंस, याद रखना प्रेफरेंस लिख रहा हूं, ठीक ना, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा बोले सर, ये टोटल हो जाएगा जितना मांगा गया है उतना ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 1,20,000। कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। चलो अगली एंट्री क्या हो जाएगी बोले सर, अगली एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल की। समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को? नरेशन बन जाएगा, बिल्कुल वही होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू विथ प्रीमियम, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम भी लिख सकते हो, है ना। रिसीव्ड साथ में हुआ प्रीमियम की राशि से। फर्स्ट कॉल के साथ क्या हो जाएगा बोले सर, 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा बोले सर, ये हो जाएगा 3,000 और गुणे फर्स्ट कॉल के साथ कितना बोले सर 20, तो कितना हो जाएगा बोले सर, ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। कितना हो जाएगा बोले सर, ये हो जाएगा 60,000, ओके। अगली एंट्री क्या हो जाएगी बोले सर, ये हो जाएगी इसको प्राप्त करने की, यानी कि बैंक अकाउंट DR2 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अमाउंट कितना आ जाएगा बोले सर, ये आ जाएगा 60,000, ठीक है। कितना आ जाएगा बोले सर, ये हो जाएगा 60,000।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसके बाद भी यदि आप हमसे पूछना चाहते हो तो ये तो बड़ी बेवकूफी होगी भाई। इसके बाद सेकंड काल की होगी उसी तरह से एंट्री, और फाइनल काल की भी उसी तरह से होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे करना है सेकंड काल की, तो आप सबको पता है कि सेकंड काल की क्या हो जाने वाली है, बोले सेकंड काल की हो जाएगी 6%। देख लो भाई 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड काल अकाउंट DR2, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यार मत करवाओ इसके आगे, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकंड काल के साथ कितने बोले सर ये है 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा बोले सर ये हो जाएगा 30,000 रुपया। अब इसकी प्राप्त होने की क्या हो जाएगी बोले सर, इसकी प्राप्त हो जाने की हो जाएगी बैंक अकाउंट DR2, 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड काल अकाउंट, और एक एंट्री और होगी लास्ट में किसकी बोले सर फाइनल काल की। तो क्या करके बताने की जरूरत है क्या, उन दोनों एंट्रियों को भी बताऊं मैं, क्या बताना है कि बन जाएगी। ध्यान से देखो 8वीं एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR2 शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड काल अकाउंट। 9वीं एंट्री क्या होगी भाई, रफ पेन लियो तो लिख लो, 9वीं एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनो 9वीं एंट्री ध्यान सुनो, 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल काल अकाउंट DR2, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, लिख लिया। 9वीं एंट्री क्या हो जाएगी, 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल काल अकाउंट DR2, 6% शेयर कैपिटल अकाउंट, और 10वीं क्या हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट DR2, 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल काल अकाउंट। ओके, तो बन जाएगी ना यार, बनी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसमें ऐसा क्या मंत्र पढ़ना है कि जो आप लोगों से नहीं बनेगा। अब यार इन छोटी छोटी एंट्रियों को भी यदि मेरे से कराओगे और इतना भी नहीं बन रहा है तो फिर मतलब सवाल तो तुमसे बनने ही वाले नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। अब क्या मुझे इसकी प्राप्त होने की और 8वीं 9वीं एंट्री थोड़ी करवानी पड़ेगी उनकी, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को या तो पॉज करके लिख लो। मैं अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि जिन लोगों को ये टॉपिक पता है वो लोग बिल्कुल कर पा रहे हैं और कर ही पा रहे हैं और आगे कर भी लेंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बन जाएगा सभी लोगों ने इसके आगे की एंट्रियां, और अब बन क्या जाएगी मैंने तो बता ही दी। तो चलें अपने अगले क्वेश्चन में। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चनों को लगाकर? बिल्कुल अच्छा ही लग रहा होगा, बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो चलें अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए, PDF लेते जाइए, थ्योरी की भी और सवालों की भी। सवाल तो खैर यहाँ पे करा ही दिए जाते हैं ज्यादातर, थ्योरी की इंपॉर्टेंट है जिसमें, ठीक है। हालांकि आपको दोनों ही PDF मिलेंगी जो आप चाहेंगे। 23, ठीक है। तो यहां पे लिख दो जर्नल एंट्री। वैसे इन द बुक्स आप भी लिख सकते हैं जिसकी पुस्तकों में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मेलिटी वगैरह आपको पहले ही बताना सिखा दिया गया है। चलो ठीक है, ऊपर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डेट पार्टिकुलर, LF अमाउंट, DR अमाउंट, CR, ओके ठीक है ना। चले चलो तो एक बार क्वेश्चन मिला लो जल्दी से। विकास लिमिटेड का है। विकास लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 10,000 अंश 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। जी हाँ, 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। हो सकता है जो पुरानी बुक हो उनके में क्वेश्चन क्रमांक 24 या 25 में हो या 22 में हो, तो अपना चेक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन क्रमांक 23 में है, बिल्कुल। तो विकास लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 10,000 अंश 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। राशि इस प्रकार मांगी गई। आवेदन पर 3 रुपया प्रति अंश, आवंटन पर 5 रुपया प्रीमियम सहित, याद रखना प्रीमियम सहित है वो, प्रति अंश, तथा प्रथम व अंतिम याचना पर 4 रुपया प्रति अंश। अब एक लाइन एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गई है, पता है क्या?
ओवर सब्सक्रिप्शन की, अति आवेदन की, ध्यान से पढ़ो, 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ऊपर सबसे पढ़ो ध्यान से, उसमें लिखा हुआ 10,000 अंश निर्गमित किए गए थे, लेकिन आवेदन पत्र कितने के आ गए? बोले सर 12,000 के। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कितने का? 2,000 अंश का। अब क्या करना है आप सबको पता है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि यदि अति आवेदन की कंडीशन है तो दो ऑप्शन है, या तो पहला, या तो आवेदन की राशि को लौटा दो, अतिरिक्त राशि को आवेदन के साथ लौटा दो, या तो अतिरिक्त राशि को आवंटन के साथ प्रयोग कर लो। हम सबको पता है कि यहां पे करने के लिए क्या बोला है? बोले सर अतिरिक्त जो राशि है उसे आवेदन के साथ लौटा दो, ठीक है। और सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं। कंपनी के पुस्तकों में जर्नल के लेके बैंक खाता तथा चिट्ठा बनाइए। हम सबको पता है कि ना ही हमें बैंक खाता बनाना, ना ही चिट्ठा, केवल एंट्री करना है। एग्जाम में कभी भी बैंक खाता और चिट्ठा बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, और ना ही आज तक पूछा गया है। और जब पूछा ही नहीं गया है तो हमें पढ़ना भी नहीं है। भाई 10 रुपया वाला शेयर था, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 10 रुपया वाला शेयर था। आगे क्वेश्चन में क्या बोला? 10,000 अंश निर्गमित किए गए हैं। कितने अंश निर्गमित किए गए? 10,000। लिखा नहीं है, समता या पूर्वाधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए, तो मैं कह सकता हूं कि 12 रुपया पर निर्गमित किया गया। भाई जब 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर है और 10 रुपया वाला शेयर है तो सिंपल सी बात है, कितने में निर्गमित किया गया? बोले सर 12 रुपया में निर्गमित किया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? राशि इस प्रकार, आवेदन पर 3 रुपया थी, एप्लीकेशन के साथ कितना था? बोले सर 3 रुपया था। अलॉटमेंट के साथ कितना था? बोले सर अलॉटमेंट के साथ था 5 रुपया। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? बोले सर विथ प्रीमियम। अब इसको एक बार नोटिस कर लो भाई, अलॉटमेंट के साथ कितना है? बोले सर 5 रुपया है। विथ प्रीमियम हम सबको पता है प्रीमियम है कितना? बोले सर 2 रुपया प्रीमियम है। अरे सिंपल सी बात है, 10 रुपया वाला अंश 12 रुपये में निर्गमित किया, 2 रुपया तो प्रीमियम हुआ, लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में। और यदि ये प्रीमियम सही थे हैं तो सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट के शेयर कैपिटल में 3 रुपया जाएगा और 2 रुपया किस में जाएगा? बोले सर प्रीमियम में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बस आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से समझ लो। प्रथम व अंतिम याचना पर 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल की बात किया हुआ है। और कितना है? बोले सर 4 है। टोटल कर लो तो 5 3 8 4 12, बिल्कुल। और हम सबको पता है कि 12 रुपया ही है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस एक लाइन जो अलग से दिया है वो क्या है? बोले सर जो आवेदन पत्र हैं वो 12,000 के आ गए हैं। हम सबको पता है कि आवेदन करना किए कितने गए थे? 10,000 के, यानी कि निर्गमित अंश कितने थे? 10,000। आवेदन पत्र कितने के आ गए? बोले सर 12,000 के। कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि हम सबको पता है कि अंशों का आवंटन उतने का ही किया जा सकता है जितने की अंश कंपनी ने निर्गमित किए हैं। अब देखिए ये सारी बातें ना उनको समझ में आ रही होंगी जिन लोगों ने अंश पूंजी लेखे के पार्ट 1 से 9 तक देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है अब वो आराम से मच्छर मारते बैठे रहो वीडियो को देखते हुए, नहीं पल्ले पड़ने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला कि 10,000 अंश निर्गमित किए गए हैं, 12,000 के आवेदन आ गए हैं। हम सबको पता है कि जितने अंश निर्गमित किए गए उतने का ही आवंटन किया जाएगा। एक्सेस अमाउंट आ गई कितने की? बोले सर 2,000 रुपये की एक्सेस अमाउंट आ गई, यानी कि अतिरिक्त राशि आ गई आवेदन की। अभी जो 2,000 रुपये का अतिरिक्त आवेदन की राशि आ गई है उसे कंपनी क्या कर सकती है? बोले या तो रिटर्न कर सकती है आवेदन के साथ, ये नियम है अति आवेदन का, ये मैं सब कुछ बता चुका हूं। मैंने बताया है कि अति आवेदन का मतलब क्या होता है। मैंने बताया है कि जब कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है और उससे ज्यादा के आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं कंपनी को, तो उसे ही कहते हैं अति आवेदन। ऐसी दशा में कंपनी मोस्टली 3 काम कर सकती है, लेकिन 2 मोस्टली होता है, या तो आवेदन के साथ लौटा दो या तो आवंटन के साथ प्रयोग कर दो। हालांकि तीसरा भी हुआ करता था, आंशिक आवंटन और आंशिक आवेदन के साथ लौटा देना, ठीक है। ये सब बातें बता चुका हूं, एंट्री वगैरह सब, तो यहां पे मत पूछना प्लीज, ठीक है। तो 2,000 रुपया को क्या कर देना? बोले सर रिटर्न कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। भाई पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बोले सर पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR, ठीक है। क्या हो जाएगी? बोले सर बैंक अकाउंट DR। 2 क्या हो जाएगा? बोले सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समता उमता नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, समता नहीं है तो कितना करोगे? बोले सर ये है 12,000। 10,000 मत करना। अब देखो जो 10,000 कर रहे होंगे ना, पढ़ाई की नहीं है फिर प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने, 12,000 होगा, क्योंकि पहले तो 12,000 प्राप्त हो रहे हैं ना, और कितना है एप्लीकेशन में? 3, तो 12,000 गुणे 3, ठीक है, क्योंकि पहली बार में तो पूरा ही प्राप्त होगा, यानी कि 12,000। फिर हम 2,000 रुपये क्या कर देंगे? बोले सर वापस कर देंगे। अब 2,000 रुपया हमें क्या कर देना? वापस। तो अब हमें क्या करना है? एंट्री ध्यान से देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट किस लिए है? तो भाई जिन लोगों ने अतीय विधान के सवाल पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा ये बैंक अकाउंट किस लिए है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि ये हो जाएगा 12,000 और गुणे कितना बोले 3, यानी कि 36,000। और ये कितना हो जाएगा बोले सर? ये हो जाएगा 10,000 और गुणे 3, और ये हो जाएगा 2,000 गुणे 3। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ 2,000 गुणे 3 क्यों किया? भाई बैंक अकाउंट का मतलब है कि अतिरिक्त राशि को आवेदन के साथ हम लौटा रहे हैं, और हम सबको पता है कि अतिरिक्त राशि कितनी आने वाली है। बोले सर 2/3 6,000, अतिरिक्त अंश कितने? तो 2,000, और 10,000 अंश हम क्या करेंगे? बोले सर 10,000 अंशों को हमको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ टोटल कितना लिख देंगे? बोले सर यहाँ टोटल लिखेंगे 36,000। इस 36,000 में से 30,000 रुपये हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, और 6,000 रुपये हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। इसका मतलब एंट्री क्या, नरेशन क्या लिख सकते हैं? बोले सर पहले वाले का तो होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और दूसरे वाले का बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी विल बी रिटर्न। एकदम सही है। अतिरिक्त राशि को क्या कर दिया? बोले सर वापस कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और दिक्कत अगर आने वाली है तो उसे जिन लोगों ने, फिर से वही बात, प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो देखिए एक बार फिर से कहता हूं कि प्रीवियस लेक्चरों को देखिए। अगर आपने इनके प्रीवियस लेक्चरों को नहीं देखा है पुराने, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब करते हैं अपनी अगली एंट्री, तीसरी। क्या हो जाएगी? बोले सर शेयर अलॉटमेंट। यादें ताजा हो गई है, विधान की एक क्वेश्चन मिल गया इसी में, है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू। भूल मत जाना अति विधान के चक्कर में कि क्या है। बोले सर प्रीमियम भी है, और प्रीमियम 2 रुपया प्रीमियम है और 3 रुपया शेयर कैपिटल में जाएगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दोगे? बोले सर यहां पे हो जाएगा, अब 10,000 करना। सर अब 10,000 क्यों कर रहे हैं भाई? 2,000 रुपये एक्सेस मनी रिटर्न तो कर दिया ना। अच्छा 10,000 गुणे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोले सर 10,000 गुणे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोले सर 10,000 गुणे कितना? बोले सर 2। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल कितने वाला आने वाला? बोले सर ये आ जाएगा 50,000। ये कितना आएगा? बोले सर ये आ जाएगा यहाँ पे 30,000, और 20,000 रुपया क्या है? बोले सर 20,000 रुपया प्रीमियम का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, ओके, चलो नरेशन बन जाएगा ना। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ, सॉरी, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। अरे अभी मांगा है ना भाई, प्राप्त कहां से हुआ? तो चौथी एंट्री ये रही। क्या हो जाएगा? बोले सर ये बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा अब 50,000 रुपया। ओके, ठीक है। पांचवी एंट्री किसकी है? बोले सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। बिल्कुल, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल लिख दो, क्योंकि हम सबको पता है कि लास्ट वाली में अगर नहीं दिया हुआ है फाइनल, सर अगर फाइनल नहीं लिखा, अरे तब भी फाइनल कर देते हैं। ठीक है, तो प्रथम के बाद यदि द्वितीय तृतीय नहीं है तो अंतिम ही होगा वो, ऐसा बता चुका हूं मैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक है। 10,000 गुणे 4 है, 4, तो ये हो जाएगा 40,000, ये भी हो जाएगा 40,000। एक आखिरी एंट्री कर दो इसकी प्राप्त होने की। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बिल्कुल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, कितनी हो गई है? बोले सर ये हो जाएगी 40,000। अब यहाँ पे इसको आराम से अपना घर पे बैठ करके क्या कर लोगे? बोले सर टोटल
ठीक है, ये काम आपके लिए मैंने दे दिया। जल्दी से कमेंट करके टोटल बता देना इसका। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो ये बातें समझ में आ रही ना आप सभी लोगों को। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 10 रुपया वाला शेयर था, 12 रुपये में निर्गमित किया गया, 2 रुपया प्रीमियम के साथ। इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, बाकी तो नॉर्मल था, प्रीमियम था, 5 रुपया अलॉटमेंट के साथ था, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम था, 3 रुपया अलॉटमेंट के शेयर कैपिटल में जाता। इस क्वेश्चन में हुआ कि 10,000 जो शेयर इशू किए गए थे उसमें 12,000 के आवेदन पत्र आ गए, 2,000 रुपया एक्सेस आ गया, 2,000 अंश एक्सेस आ गया। एक्चुअली रुपया तो 6,000 एक्सेस आ गया ना, क्योंकि वहां पे 3 रुपया था। 2,000 अंश एक्सेस आ गए, ज्यादा आ गए, उन्हें क्या किया हमने, वापस कर दिया। कहां, तो बोले सर आवेदन के साथ तो टू बैंक अकाउंट हो गया। हम सबको पता है कि यदि आवेदन के साथ राशि को वापस करना होता है तो टू बैंक अकाउंट होता है, और यदि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना होता है तो टू अलॉटमेंट अकाउंट होता है। अब ये सब तो बता चुका हूं ना यार, सिंपल सी बात है। बाकी अलॉटमेंट के साथ जब एंट्री हुई तो वही हुआ जो इसके पहले हम लोग कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। इसका हम लोग पार्ट 11 देखेंगे और प्रीमियम के सवाल भी समाप्त कर देंगे, क्योंकि कितने सवाल इसके बचे बोले सर 24 और 25। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपसे बन गए होंगे तो सीधे हम लोग 26 में चलेंगे। अग्रिम याचनाएं काल इन एडवांस, नहीं तो बता देंगे, उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, क्लियर है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। चलो, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसका प्रतिक्रिया जरूर देना, ठीक है। और बिल्कुल हम लोग शिवलाल बुक से पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी बुक में भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर को पढ़िए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसी भी चैप्टर को अधूरा मत पढ़िए, पुराने लेक्चरों को भी देखिए। अगर ये पार्ट 10 है तो सिंपल सी बात है, आप पार्ट 9 1 से लगाकर 9 तक पढ़ डालिए, फिर इस पार्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा ये। ठीक है, ओके। तो चलो क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट।